एक अधूरी कहानी, सितारे और चांद, एक इंडो पाक लव स्टोरी, रोमन उर्दू में। बात उस वक्त की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी की दीवार बुलंद थी, लेकिन इंसानी जज्बात अक्सर सियासत से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये कहानी थी अयान और जारा की। अयान दिल्ली का एक मशहूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका दिल मोहब्बत के रंगों से भरा था, और जारा लाहौर की एक नाजुक सी लड़की जिसके ख्वाबों में हमेशा सीने की आग होती थी। उनकी मुलाकात एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी जो दुबई में अरेंज किया गया था। पहली नज़र में ही कुछ ऐसा हुआ जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अयान को जारा की आंखों में वो रोशनी दिखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और जारा को अयान के अंदाज में वो सुकून मिला जिसकी उसे अरसा हो गया था तलाश थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। रातों को लैपटॉप स्क्रीन्स पर चैटिंग होती, सुबह तक वो अपनी दिलों की बातें करते रहते। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था, ये दो अलग मज़ारों, दो अलग ज़मीरों से उठते हुए दो रूहों का इत्तेहाद था। अयान ने जारा को एक रात व्हाट्सएप पर लिखा, कभी सोचा है हमारा क्या होगा? हमारे मुल्कों के दरमियान इतनी दूरी और इतनी नफरत है। अयान ने फौरन जवाब दिया, जारा, मोहब्बत के लिए दूरियां सिर्फ कुछ नंबर्स होती हैं। मेरी जिंदगी की हर तकसीम का हल तुम हो। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो जुदाई का दर्द उन्हें अंदर से खा रहा था। उनका वादा हुआ वो हर हाल में मिलेंगे, मगर मिलना आसान नहीं था। वीज़ा और बॉर्डर के मसले, रिश्तेदारों का दबाव, सब उनके खिलाफ था। अयान ने हिम्मत की और वीज़ा अप्लाई किया। कई महीने लगे, हर दिन एक साल जैसा लगता था। उनकी बातें इंटरनेट की तारों से जुड़ती रहीं, लेकिन वो असली टच, वो असली खुशबू, वो कमी हमेशा महसूस होती थी। आखिरकार वो दिन आया जब अयान को लाहौर जाने का वीज़ा मिल गया। वो खुशी से पागल था। लाहौर एयरपोर्ट पर जारा का चेहरा देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। जारा ने जब उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये खुशी और डर का एक अजीब मेल था। पहली मुलाकात एक शानदार शाम में हुई। जारा के घर वालों को शर्तें मंजूर नहीं थी, लेकिन जारा के वालिद साहब ने उसकी मोहब्बत और अयान की शराफत को देखा और उसे मौका दिया। उनका रिश्ता लाहौर में गहराई पकड़ने लगा। वो कायदे आजम के मौज़ोलियम पर गए, वाघा बॉर्डर दूर से खड़े हुए और गंगा जमुना तहजीब के रंगों में रंग गए। अयान ने उसे पाकिस्तानी खाना सिखाया और जारा ने उसे उर्दू की असली मिठास समझाई। उनका प्यार सिर्फ दो लोगों का नहीं था, वो दो कौमों को जोड़ रहा था। जब अयान के वापस जाने का वक्त करीब आया तो उन्होंने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। अयान ने जारा के वालिद से शादी की इजाज़त मांगी। वालिद साहब परेशान थे। बेटा, ये मुल्कों का मसला है, आज तुम यहाँ हो, कल न जाने क्या होगा। जारा इस्लामाबाद में है, तुम दिल्ली में, ये रिश्ता निभाना आसान नहीं होगा। अयान ने कहा, चाचू, मोहब्बत ने जब रास्ता बनाया है तो वो रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हम बॉर्डर पर नहीं, दिल की दीवारों पर खड़े हैं, और वो दीवारें हम तोड़ देंगे। जरा के वालिद ने उनकी सच्चाई देखी और राजी हो गए, मगर इस शादी के लिए ज़रूरी था कि अयान पाकिस्तान में कुछ अरसा और रहे और वहाँ सेटल होने का तरीका ढूंढे, या ज़रा इंडिया आए। और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। जब अयान ने इंडिया लौटकर ऑफिशियल पेपरवर्क शुरू किया तो सियासत ने अपनी गहरी चाल चली। एक दिन अयान के ऑफिस में एक कॉल आई। उसका पासपोर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर जब्त कर लिया गया। अयान ने ज़रा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में हसरत और घबराहट थी। ज़रा, मेरे डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक हो गए हैं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। ज़रा का दिल टूट गया। लेकिन अयान, हमारा वादा नहीं टूटा, बस रास्ते बंद है। दोनों ने हर दरवाज़ा खटखटाया, वुकला की मदद ली, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई। लोगों ने उनकी कहानी सुनी, लेकिन हुकूमत की महकमा सियासत के आगे उनकी आवाज़ बेअसर थी। हर दिन एक जन्म जैसा था। ज़रा लाहौर में, अयान दिल्ली में। उनकी मोहब्बत कैद हो गई थी। वो वीडियो कॉल्स पर रोते थे, एक दूसरे को तसल्ली देते थे। ज़रा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं वक्त का इंतज़ार करूंगा। ज़रा, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे मेरी जिंदगानी गुजर जाए, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। साल गुजरते गए। अयान की वीज़ा स्टेटस कभी क्लियर नहीं हुई। उसकी जॉब भी उसने खो दी क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल की उम्मीद में जीता रहा। ज़रा ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसके रिश्तेदार चाहते थे कि वो किसी पाकिस्तानी से शादी कर ले, लेकिन ज़रा का दिल पाकिस्तान के बाहर एक अजनबी मुल्क में रहने वाले अयान के पास था। एक सर्द शाम थी। दिल्ली में अयान अपने बालकनी पर खड़ा था। उसके हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी जब वो पहली बार लाहौर में मिले थे। उसने ज़ारा को कॉल किया। ज़ारा, मैं थक गया हूँ। उसकी आवाज़ में वो पहली वाली चमक नहीं थी। ज़ारा ने कहा, मेरी जान,
तुम तन्हा नहीं हो, हमारा प्यार बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, बस हमारी रूहें मिल चुकी हैं। आयान ने आंखें बंद कर ली। अगर हम मिल नहीं सकते तो क्या ये मोहब्बत हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती? ज़ारा ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमारी मोहब्बत हमारी याद है आयान, वो हर उस रात की दुआ है जो हमने एक दूसरे के लिए मांगी। हमें ये मंजूर करना होगा कि हम दो अलग साहिलों के किनारे हैं, जिन्हें समुंदर कभी नहीं मिलने देगा। वो कॉल कट हो गई। ये उनका आखिरी लंबी बातचीत थी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ कुछ छोटे मैसेजेस एक्सचेंज किए। वक्त ने उन्हें मजबूर कर दिया। आयान ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को लाहौर की यादों से दूर करना शुरू किया और ज़ारा ने दिल्ली के ख्वाबों को छोड़ दिया। वो अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे, लेकिन उनके दिलों के किसी कोने में वो दो मुल्कों के दरमियान एक अधूरी कहानी की तरह हमेशा जिंदा रहे। उनकी मोहब्बत नफ़रत की दीवारों को तोड़ने में नाकाम रही, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत सारी सरहदों से ज़्यादा ताकतवर होती है, भले ही वो ताकत उसे मिलाप नहीं, सिर्फ याद करने की दे। ये थी आयान और ज़ारा की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ एक तस्वीर में जिंदा रह गई, दो मुल्कों के दरमियान एक सुनहरी और दर्द भरा गीत बनके।